नमस्कार दोस्तों, सिया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सेन सर। आइए देखते हैं इसका अंतिम चार भाग हो गए हैं। इसका है अयादि। अयादि पांचवा भेद है। भेद अयादि स्वर संधि। ये भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। अयादि स्वर संधि क्या है? अयादि स्वर संधि में चार ध्वनियाँ निकलती हैं। इसमें चार ध्वनियाँ निकलेंगी। इन चार ध्वनियों को आपको याद रखना है। जैसे आय, आय, आव, ये ध्वनियाँ निकलेंगी। अब, आव, सॉरी ये हलंत है यहाँ, अब और आव। तो की ध्वनि, की ध्वनियाँ आती हैं। जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये ध्वनियाँ आएंगी। ये इसकी पहचान है। जैसे नियम क्या है? नियम अगर हम देखें, नियम के तौर पर देख सकते हैं। नियम क्या कहता है? नियम में आपको ए, अभी यहाँ पर आपने री तक हो गया था, देखा था री, और री के बाद क्या आता है? री के बाद आपका री से ऋषि भी हो गया, ई से ई, ऊ, री। अब ए का निर्माण होगा, यानी ए के साथ चलेगा, क्योंकि सबके साथ आया है। आ के साथ आ चुका है पहला, फिर ई के भी आ चुका है, ऊ के भी आ चुका है, री के भी आ चुका। अब ए, छोटी ए या बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए के साथ जब भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मैं बता चुका हूँ कि क्या आएगा। भिन्न स्वर का मतलब हो गया ए और ए ना आए और दूसरा स्वर हो, इन दोनों के साथ। तो आपका जब ए के साथ आएगा तो ध्यान रखना है, जब स्मॉल ए, छोटी ए आएगी तो आय की ध्वनि आएगी। एक ही मैं बता दे रहा हूँ, तो आय की ध्वनि आएगी। और जब बड़ी ए होगी इधर तो आय की ध्वनि होगी। तो इससे अलग अलग ना बताकर मैं एक ही में ही बता रहा हूँ। ध्यान रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक ए के साथ भिन्न स्वर आएगा तो आय की ध्वनि, और आय के साथ यानी इसके साथ भिन्न स्वर आएगा तो आय की ध्वनि आएगी। जैसे उदाहरण देकर देखें, उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे नयन, तो ने प्लस ने धन अन, तो देखा आपने ए आया है यहाँ पे। ये एक मात्रा किसकी है? ए की। और प्लस इधर क्या है? धन, भिन्न स्वर आ गया है आ, तो क्या बनेगा? आई की ध्वनि निकलनी चाहिए, क्योंकि छोटी ए आई है। तो क्या हो जाएगा? नयन। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया? नयन। ये आई की ध्वनि निकली, क्योंकि ए के साथ आ मिलेगा। हमने कहा ए के साथ जब भिन्न स्वर मिलेगा तो आए, और आय के साथ मिलेगा तो आय की ध्वनि। तो यहाँ नयन आया, काफ़ी आया है। और एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे चयन, तो चे प्लस अन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चयन। चे प्लस अन, चयन। तो यहाँ पर ये भी ए आया है और यहाँ भी भिन्न स्वर आया है, तो हो गया आपका आय की ध्वनि आई है। ये दोनों आय के उदाहरण हैं। अब ये देखते हैं बड़े वाला, बड़ी ए का उदाहरण देख लेते हैं। आय कब निकलेगा? तो जब बड़ी ए आएगी तो आय की ध्वनि निकलेगी। जैसे गे, दो मात्राएं आई, गे प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? गायक। ये काफ़ी बार उदाहरण आ चुका है एग्जाम में। ये एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न आया है, गायक। तो देखो यहाँ पर क्या आया? ए आया है, एक ही मात्रा निकल रही है और भिन्न स्वर आ गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गायक। यानी देखो आय की ध्वनि निकल रही है। ये ध्वनि इसी में छुपी है, जिसमें आय छुपा था इसमें। देखो इसमें आय, गाय, आय की ध्वनि निकल रही है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। बहुत सिंपल है ये। एक और उदाहरण देख लेते हैं।
नायक। ये मत ध्यान ये रखिए कि इसमें आय भी निकलेगा, आई भी हो सकता है। जैसे कह दें हम नायक या नायिका या गायिका कह दें, जैसे ना, अब हम इसका उदाहरण लिखते हैं, न प्लस एका लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ने, तो यहाँ पे देखो एक ही ध्वनि निकली आए, और यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आ गया, भिन्न स्वर यहाँ आया था, यहाँ ई आया, तो उसी हिसाब से मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न प्लस एका नाई का, नायिका। ध्वनि तो वही निकल रही है, नाय नाय, आय की ध्वनि निकल रही। इतनी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका दूसरा नियम है, मैं उदाहरणों की प्रैक्टिस भी आपको, इन सभी संधियों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरा उदाहरण है, अभी यहाँ पर आपने देखा था ए और आई आया था, अब की बार इसका जो दूसरा है उसमें आपका ओ, अभी ओ बचा है स्वरों में, ओ और बड़ा ओ, इसके साथ भिन्न स्वर आ जाए। इसके साथ भिन्न स्वर जब आएगा तो आपका आए, यानी छोटा ओ आएगा तो अब की ध्वनि आएगी, और बड़ा आएगा तो आब की ध्वनि आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओ आएगा तो अब की ध्वनि, और आओ आएगा तो आब की ध्वनि आएगी। जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे पहले ओ वाला देख लेते हैं, पवन। तो क्या हो जाएगा, पो प्लस ओ की मात्रा आई, और अन, तो क्या हो जाएगा, पवन। यहाँ पे देखो आपने ओ आया है, यहाँ भिन्न स्वर आया, तो क्या बनेगा, अब की ध्वनि, पव, अब आ रहा है, अब की ध्वनि निकल रही है। क्लियर हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, भो प्लस उक, तो क्या हो जाएगा, भो प्लस उक न करके यहाँ पे भो प्लस अन कर देता हूँ, क्योंकि भाव हो जाएगा उधर, तो भावुक में जाएगा, तो यहाँ पे मैं भो प्लस अन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, भो प्लस अन भवन। तो यहाँ पे देखो ओ आया है, और यहाँ पे भिन्न स्वर आ गया है, तो निर्माण किसका होगा, अब की ध्वनि निकल रही, भव, अब। क्लियर हो गया। आइए दूसरा इसी का उदाहरण बड़े ओ का देख लेते हैं, जैसे पौ, अब दो मात्राएं लग जाएंगी, तो दो ये वाला निकल रहा है, पौ प्लस अक। तो यहाँ पे देखा आपने औ की मात्रा, औ निकल रहा है, यहाँ भिन्न स्वर आ रहा है, वरना क्या है, आब की ध्वनि निकलेगी। जब बड़ा आएगा तो आब की ध्वनि निकलेगा, जब छोटा हो होगा तो अब की, तो क्या हो जाएगा, पावक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पावक। क्लियर है, आब की ध्वनि निकल रही है। एक और देख लेते हैं उदाहरण, भौ प्लस उक। तो यहाँ पे दो मात्राएं हैं, देखो, तो औ की मात्रा है दो, और यहाँ पे भिन्न स्वर आ गया, तो जब ये भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, यहाँ आप की ध्वनि निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, भा, और मात्रा होगी उसी के हिसाब से लगेगी, भावुक, भौ प्लस उक, भावुक। उक आया है तो ऊ की मात्रा लगेगी, यहाँ आ आया था, यहाँ पे आ रहा था तो आ की मात्रा लग रही थी, तो भावुक। तो यहाँ पे देखो आव, भाव, आव ही आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा नियम, आपके दीर्घ स्वर संधि आपकी समाप्त हो गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हमारे इसी प्रकार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिले। हमारा चैनल है सिरा एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर। मैं प्रदीप सर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे व्यंजन संधि।